हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के 15th एपिसोड को। आई नो कि मैंने इसके पिछले एपिसोड्स को अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन डोंट वरी, उस पर भी काम चालू है, वो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगुमी ने जो डैगन के डोमेन में होल्ड किया था उसमें से टोजी एंट्री लेता है। टोजी को देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं, भले ही उनमें से अधिकतर लोग उसे जानते भी नहीं हैं। डैगन भी सोचने लगता है कि आखिर इस बंदे ने मेरे डोमेन में ये होल बाहर निकलने के लिए किया था या फिर इस बंदे को अंदर लाने के लिए। तभी टोजी बहुत ही तेजी से माकी से उसका स्पेशल ग्रेड कर्स्ड टूल छीन लेता है। माकी उसकी स्पीड देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि अभी अभी तो ये बंदा हवा में था, और माकी को उसकी बॉडी में बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही थी। साथ ही साथ माकी ये भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उससे किसी ने उसका कर्स्ड टूल इतनी आसानी से छीन लिया, क्योंकि माकी की फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमंस से काफी ज्यादा है और आज तक उसका सामना टोजी जैसे किसी भी बंदे से नहीं हुआ। साथ ही हमें पता चलता है कि ग्रेनी ओरिगानो की कर्स्ड टेक्निक जिससे टोजी को जिंदा किया था वो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू होगी। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि तब तक जब तक कि उसके पोते यानी कि ग्रैंड चाइल्ड की बॉडी में कर्स्ड एनर्जी है। जैसे ही उसके पोते की बॉडी में कर्स्ड एनर्जी खत्म होगी, वैसे ही ग्रेनी की कर्स्ड टेक्निक भी खत्म हो जाएगी। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। टोजी की सोल जो कि अभी ग्रेनी के पोते के अंदर है, वो तो कर्स्ड एनर्जी यूज ही नहीं करता। इसका मतलब ग्रेनी की कर्स्ड टेक्निक कभी खत्म नहीं होगी एंड टोजी इज बैक इन द रेस बेबी। तो इन्हीं सभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से टोजी अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। वहीं डैगन को टोजी को देखकर लगता है कि ये इंसान तो बस समय की बर्बादी है, क्योंकि टोजी की बॉडी में बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। टोजी भागता हुआ डैगन की तरफ जाता है और उस पर हमला करता है। डैगन उससे किसी तरीके से बच जाता है और वो टोजी पर पिरानास से अटैक करता है। टोजी सभी पिरानास को अपने कर्स्ड टूल से मारता है और तो और एक को तो वो अपने मुंह से काट कर फेंक देता है। टोजी फिर पानी पर ही बहुत तेजी से डैगन की तरफ दौड़ता है। डैगन उस पर एक साथ कई पिरानास से हमला करता है, पर टोजी उन सभी को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और डैगन को एक जोरदार हिट मारता है। उसी वक्त डैगन की ईल्स टोजी को जकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है। फिर सभी पिरानास टोजी को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहां पर डैगन के दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और वो टोजी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो टोजी सभी पिरानास को चीरते हुए उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी ढेर कर देता है। टोजी के हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ओशन में वेव्स पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डैगन किनारे पर फेंका जाता है। उसके बाद टोजी किनारे पर आकर डैगन पर हमला करता है। डैगन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर टोजी डैगन पर हमला करता है। उसके हमले का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। ये देखकर माँ की नाओबितो से पूछती है कि ये बंदा आखिर है कौन। नाओबितो को अच्छे से पता है कि टोजी कौन है। वो कहता है, एक भूत। वहीं नानामी मेगुमी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें अपना डोमेन कुछ और देर के लिए बनाए रखना होगा। नानामी आगे कहता है, हमें टोजी पर भरोसा करना होगा। तभी टोजी माकी के कर्स्ड टूल को आपस में घिसकर उसे नुकीला बना देता है। वहीं डैगन को लगता है कि वो हारने वाला है, लेकिन वो देखता है कि मेगुमी का डोमेन कमजोर हो रहा है। डैगन को लगता है कि वो अपने डोमेन को वापस पा लेगा और वो इन सभी को भी मार देगा। इसीलिए वो वहां से उड़कर भागने लगता है ताकि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। लेकिन अचानक से नाओबितो डैगन के ऊपर आकर उसे नीचे की तरफ किक करता है और टोजी कर्स्ड टूल डैगन के सर में घुसा देता है। डैगन कहता है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ। तो टोजी कहता है, ये ले। टोजी डैगन के अंदर कर्स्ड टूल का दूसरा हिस्सा भी घुसा देता है और फिर टोजी उस पर लगातार हमले करने लगता है, जो देखकर सभी के मुंह देखने लायक होते हैं। फिर वो सब डैगन के डोमेन से बाहर आ जाते हैं। माँ की सरप्राइज थे कि टोजी ने उस कर्स्ड को अकेले ही मार दिया। मेगुमी भी बहुत थक चुका था
नानामी सोचता है कि अगर मेगुमी वहां पर सही वक्त पर नहीं आता तो हम सभी मारे जाते, पर अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। ये कहकर वो तोजी को देखता है। एक्चुअली उसे नहीं पता होता कि तोजी किस साइड है। मेगुमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही तोजी उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। मेगुमी सोचता है शायद इसकी स्पीड सुकुना से भी ज्यादा है, लेकिन आखिर ये है कौन? एक्चुअली मेगुमी को अभी तक नहीं पता होता कि तोजी उसका डैड है। आगे हम देखते हैं कि जोगो डैगोन की बॉडी के पास आकर कहता है कि अब सब मुझ पर छोड़ दो, हम फिर 100 सालों बाद मिलेंगे। फिर वो नानामी पर अपना वोल्केनो ब्लास्ट कर देता है और फिर माकी पर, और जैसे ही वो नाव बीतो पर हमला करता है तभी नाव बीतो अपनी कस्ड टेक्निक यूज करता है, जिससे कि वो 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स में बढ़ सकता है। नाओ बीटो सबसे फास्ट जुजुत्सु सोर्सरर है गोजो के बाद, लेकिन ऐसा तब तक था जब तक उसके दोनों हाथ थे। जोगो नाओ बीटो पर भी वोल्केनो ब्लास्ट कर देता है। फिर जोगो को सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे लगता है कि नहीं, ये सुकुना नहीं है, किसी ने सेंजुकु में सुकुना की फिंगर्स को रिलीज किया है। फिर हम देखते हैं कि नानाको, जो कि कभी गेटो की चमची हुआ करती थी, बेहोश पड़े यूजी के मुंह में सुकुना की उंगलियां ठूस रही, खिला रही होती है। तभी वहां पर जोगो आ जाता है और पूछता है तुमने उससे कितनी उंगलियां खिला दी? पर नाना को बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। तो जोगो को केंजाकू की, जो कि अभी गेटो की बॉडी में है, उसकी बात याद आती है। उसने बताया था कि अगर यूजी को हर दिन एक एक करके 20 उंगलियां खिला दी जाए तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल लूज नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे 10 उंगलियां एक साथ खिला दी जाए तो शायद उसकी बॉडी का कंट्रोल सुकुना के पास आ जाएगा। और जोगो ऐसा ही करता है, वो यूजी को 10 उंगलियां एक साथ खिला देता है। इससे मिलाकर अब यूजी ने अब तक टोटल 15 उंगलियां खा ली है। तभी वहां पर मिमिको और नानाको वापस आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर आई होती है नानाको की टेक्निक से, और उसी वक्त जोगो का हाथ कट जाता है जिससे उसने यूजी को पकड़ा था। इससे जोगो हक्का बक्का रह जाता है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारे पास 1 सेकंड है, हटो यहाँ से। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुकुना की थी। उसने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल ले लिया है। जोगो सोचता है तो ये सुकुना है, इसकी स्ट्रेंथ तो साटोरू गोजो से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एविल। वही नाना को भी सुकुना को देखकर डर जाती है। वो सोचती है कि अगर हमने जरा से भी हरकत की तो हम मारे जाएंगे। सुकुना सभी से कहता है तुम लोगों ने अपने सर कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं कर रखे। तो नानाको और मिमिको अपने सर नीचे करके बैठ जाते हैं और जोगो अपने घुटने पर बैठ जाता है। उसी वक्त जोगो के वोल्केनो वाले सर के ऊपर का हिस्सा कटकर अलग हो जाता है, क्योंकि सुकुना के लिए सिर्फ एक घुटने पर बैठना काफी नहीं था। सुकुना नानाको और मिमिको से कहता है तुम्हें जो पूछना है पूछो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो नानाको उसे गेटो, जिसकी बॉडी में केंजाकू है, उसके बारे में बताती है और कहती है उसे मार दो। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां नानाको गेटो से गोजो के बारे में पूछती है। गेटो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन हम में लड़ाई हो गई और अब सब कुछ अलग है। नानाको आगे कहती है मैं गोजो को मास्टर गेटो को मारने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। बाकी हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गोजो गेटो का इकलौता दोस्त था, लेकिन अब वो गेटो नहीं है। केंजाकू को ऐसा करने के लिए पछताना होगा। नानाको सुकुना से कहती है मैं एक और फिंगर के बारे में जानती हूँ, अगर तुम केंजाकू को मार दोगे तो मैं उसकी लोकेशन तुम्हें बता दूंगी। तो सुकुना उन्हें अपने सर उठाने के लिए कहता है और मिमिको का सर धड़ से अलग करके सुकुना कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो, वो भी बस 1 या 2 उंगली के बारे में बताकर। तभी नाना को अपना फोन निकालकर अपनी कर्स टेक्निक यूज करने जाती है। उसी वक्त उसका भी सर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और सुकुना नानाको का फोन लेकर कहता है शायद इसके कैमरा में कोई टेक्निक है, मे बी फोटोग्राफिक मैनिपुलेशन या ऐसा ही कुछ। कितना बोरिंग है। फिर वो जोगो की तरफ देखकर कहता है अगला नंबर तुम्हारा है, कर्स्ड स्पिरिट। वो जोगो से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, पर जोगो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसका गोल तो बस सुकुना को रिवाइव कराना था, पर यह बस टेम्पररी है।
जोगो को लगता है कि सुकुना की रिवर्स्ड कस्ड टेक्निक से वो किसी को भी हील कर सकता है, लेकिन माहितो की आइडियल ट्रांसफिगरेशन फिक्स नहीं की जा सकती। जोगो को नहीं पता होता कि यूजी और सुकुना के बीच कोई बाइंडिंग वाव बनी है या नहीं। उसे लगता है कि सुकुना पहले यूजी के साथ बाइंडिंग वाव नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वो ऐसा कर सकता है। तो जोगो सुकुना को यूजी के साथ बाइंडिंग वाव बनाने के लिए कहता है, ताकि यूजी की बॉडी का कंट्रोल परमानेंटली सुकुना के पास आ जाए। जोगो ये भी बताता है कि अभी शिबुया में चारों तरफ यूजी के दोस्त हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पर सुकुना कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने प्लान है। सुकुना जोगो को उसे रिवाइव करने के लिए अप्रिशिएट करता है और उसके साथ एक डील करता है कि अगर जोगो उसे एक भी हिट कर पाया, यानी कि जोगो अगर उसे एक भी पंच कर पाया, तो सुकुना वैसा ही करेगा जैसा जोगो कहेगा। चाहे तो वो शिबुया में सभी ह्यूमंस को भी मार सकता है, सिवाय एक को छोड़कर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस एपिसोड में सबसे बेहतरीन आपको चीज़ क्या लगी ये भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।